इन तमाम चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि विधायकों की भी वापसी जो है वो मातोश्री में सुनिश्चित हो ही सकती है। तो ये इस तरीके का राजनीतिक इस समय जो है आप कह सकते हैं सियासी सूरत हाल जो है देखने को महाराष्ट्र का मिल रहा है। और ये विधायक अगर नाराज हैं 22, मुझे लगता है कि सरकार बचाने में शायद अमित शाह जी भले चाणक्य कहे जाते हैं, वो भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर ये वाकई में अगर दावे सही साबित हो जाते हैं तो नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से शिंदे सरकार पर लगातार खतरा जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अब दावा ये किया जा रहा है कि साल 2022 में जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उथल पुथल हम सभी ने देखा था, वो शायद एक बार फिर से महाराष्ट्र में दोहराया जाने वाला है। क्या वाकई में शिंदे की सरकार अब गिरने वाली है? ये दावा लगातार उद्धव ठाकरे के गुट के कई नेता कर चुके हैं, लेकिन अब यहां पर फैक्टफुल बातें भी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के दूसरे चरण को लेकर शिंदे गुट में काफी ज्यादा गहमा गहमी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहां तक कि आपको बता दें कि शिंदे गुट के कई विधायकों ने अब खुलकर यह मांग रख दी है कि कैबिनेट में उन्हें अगर जगह नहीं दी गई तो आने वाले समय में वो शायद शिंदे को कोई बड़ा झटका दे सकते हैं। ये वही एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने उद्धव सरकार में रहते हुए किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को धोखा देते हुए उनकी पार्टी के 40 विधायकों को अपनी ओर खींच लिया था और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी। और अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से यह सब कुछ दोहराया जाने वाला है। क्या वाकई में अब शिंदे को एक बड़ा झटका लग सकता है? जिस तरीके से यहां पर लगातार यह दावा किया जा रहा है, आपको बता दें कि सांसद संजय राउत ने यह दावा किया है कि अब जल्द ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने वाली है। यहां तक कि उन्होंने यह भी दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे एकनाथ शिंदे से यह कहा है कि पार्टी के 4 मंत्री जो शिंदे गुट के हैं उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया जाए। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि दूसरे कैबिनेट के विस्तार से पहले जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र की सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है, जो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वाकई में एकनाथ शिंदे की सरकार अब गिरने वाली है, वहीं दूसरी ओर जिस तरह से आज महाराष्ट्र की सियासत में एक और बड़ा पलट यहां पर हमने उलटफेर होते हुए देखा, जिस तरीके से अजीत पवार को एक बड़ा झटका लगा। आपको बता दें एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपनी बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी, जिसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि शायद एनसीपी में भी अब जल्द ही बगावत देखने को मिल सकती है। ऐसे में यहां पर इन तमाम सवालों को लेकर आज हम फिर से अपने न्यूज रूम में आ चुके हैं और चर्चा के लिए यहां पर सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आसिफ। आसिफ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ, देखिए महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा लग रहा है कि जो इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाने वाला है। जो कुछ भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया, अब ऐसा लग रहा है कि कैबिनेट विस्तार के दूसरे चरण से पहले वो सब कुछ उनके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है कि जो कुछ शिंदे ने किया है, क्या उनके साथ अब उन्हीं के बागी विधायक एक बार फिर से करने वाले? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जैसे कुछ ऐसा हम सब ने सुना ही है और भले वक्त लगे, लेकिन देखिए इसमें होने में देर नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये खबरें आई और संजय राउत ने इसका दावा भी किया कि लगभग उनके जो 22 ऐसे विधायक हैं जो उनके मंत्रिमंडल से खुश नहीं हैं, उनके कामकाज से खुश नहीं है, खास करके एकनाथ शिंदे के रवैये से भी खुश नहीं है। अब सोचिए कि सिर्फ यहाँ पे 40 से 50 विधायकों का खेल था, जिसकी वजह से वो असम और गुवाहाटी में जाकर खूब अय्याशी करते रहे और आज सरकार में बैठे हुए हैं। अगर वाकई में वो 22 विधायक अगर ये दावे साबित होते हैं और 22 विधायक अगर वाकई में नाराज हैं, अगर शरद पवार सही कह रहे हैं, संजय राउत, उद्धव ठाकरे जैसा आप बता भी रही हैं, तो फिर मुझे लगता है कि देखिए सरकार का बचना या फिर कुर्सी का बचना वाकई में मुश्किल हो जाएगा। एक और सिर्फ देखिए यहाँ पर ना जो ये 22 विधायक हैं जिनका आपने जिक्र किया, इनमें 9 सांसद और जुड़ चुके हैं और इनका दावा है कि इनकी नाराजगी कहीं ना कहीं शिंदे के व्यवहार से तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है वो इससे भी काफी ज्यादा नाखुश है। तो यहाँ पर सवाल मेरा बीजेपी को लेकर
खबर है, क्या वाकई में सत्ता में वापसी करने के लिए एकनाथ शिंदे और इन 40 विधायकों का बीजेपी ने बड़ी ही खूबसूरती या चालाकी के साथ अगर कहीं इस्तेमाल किया है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी हमेशा जो है खास करके हिंदुस्तान की राजनीति में एक मुर्गे की तलाश होती ही है और महाराष्ट्र का अगर जिक्र करें तो एक मुर्गा एकनाथ शिंदे ही मिला था, जो भाई उसको जितना इस्तेमाल कर सकते हैं कर लीजिए और उसको इस बीच में इतना खतरनाक फंसा दिया कि ना वो उधर जा सकते हैं ना इधर ही अपने गुट को संभालते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि 22 विधायकों के साथ जो और भी सांसद जुड़ रहे हैं वो और भी मुसीबत है उनके लिए, इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधायकों की मुसीबत और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सांसदों की मुसीबत, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा 16 विधायक के अयोग्यता का सवाल अभी तक पेच फंसा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि भाई ये मेरे दायरे में नहीं आ रहा, भाई फैसला कब आएगा और कब आएगा, ये बात और भी एकनाथ शिंदे के लिए परेशानी करे। तो बिल्कुल आप सही करिए, मुझे लगता है कि देखिए आने वाले वक्त में अगर इस एक्शन लिया गया, जल्द अगर सुनवाई हुई और अयोग्यता अगर साबित हो जाती है, अगर वो घोषित हो जाते हैं और ये विधायक अगर नाराज हैं 22, मुझे लगता है कि सरकार बचाने में शायद अमित शाह जी भले चाणक्य कहे जाते हैं वो भी नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर ये वाकई में अगर दावे सही साबित हो जाते हैं तो। बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। और वाकई में ये सवाल लगातार बन रहा है कि जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि शिंदे गुट के जो विधायकों की नाराजगी का जो आंकड़ा है, जो विधायकों के नाराज विधायकों का आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से 22 विधायकों में अब 9 सांसद और इस नाराजगी को लेकर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या ये नाराज विधायक एक बार फिर से मातोश्री की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है और कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इसी सवाल को लेकर मैं आप पहुंची हूं मेरे सहयोगी अबरार के पास। अबरार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अबरार, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत की अगर बात करें, एक बार फिर से यह दावा किया जा रहा है कि शिंदे की सरकार गिरने वाली है। उद्धव ठाकरे के पास अगर फिर से ये विधायक रुख करते हैं, क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से सत्ता में वापसी करते हुए नजर आएंगे, जिस तरीके के दावे इस वक्त किए जा रहे हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ जिस तरीके से उन तमाम विधायकों ने बगावत की, ये बगावत एकनाथ शिंदे की बदौलत या फिर एकनाथ शिंदे की सियासी ताकत नहीं थी कि वो 40 विधायकों को एक साथ जो है शिवसेना जैसी पुरानी और मजबूत पार्टी, खासतौर से देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में क्षेत्रीय दल होने के नाते उनका एक अलग ही दबदबा है। अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनका एक आप कह सकते हैं कि मकाम अलग है और वो लगातार राजनीति में, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, हमेशा उन पार्टियों का दबदबा देखने को मिला है। जब यूपीए की सरकार बनती है तो एनसीपी सबसे मजबूत स्थिति में होती है और जब एनडीए की सरकार बनती थी तो जो है शिवसेना सबसे मजबूत स्थिति में होती थी। तो ये जो बीजेपी ने जिस तरीके से इस पूरे खेल को रचा और फिर उसको जो है अप्लाई किया और तमाम विधायक जो उनके साथ चले गए, तो ये मात्र सत्ता का लोभ, सत्ता की लालच है और ये कब तक बरकरार रह पाएगा इस पर जो है संशय है। और लगातार कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जब दूसरे विधानसभा चुनाव होंगे आने वाले समय में तो एकनाथ शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, ये बिल्कुल भी तय नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जितने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए 90 के दशक से, उस समय से जब अटल बिहारी वाजपेयी के वो पोस्टर चिपकाया करते तो ये उनकी राजनीतिक पहचान है। और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के इतने लंबे समय को किसी पार्टी को दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी कहीं ना कहीं उनके बारे में एक अच्छे विचार को रखती है। 2 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो जाहिर सी बात है कि अब जो चुनाव होंगे उसमें एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बन पाना, इन तमाम चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि विधायकों की भी वापसी जो है वो मातोश्री में सुनिश्चित हो ही सकती है। तो ये इस तरीके का राजनीतिक इस समय जो है आप कह सकते हैं सियासी सूरत हाल जो है देखने को महाराष्ट्र का मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। तो देखिए वाकई में लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से नाराज विधायकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, क्या ऐसे में अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या आगामी बीएमसी चुनाव से पहले शिंदे की सरकार गिर सकती है, क्योंकि दावा लगातार यही किया जा रहा है कि जो विधायक हैं वो लगातार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सांसदों की गिनती भी अब इस नाराजगी को लेकर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले समय में बड़ा उलटफेर होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।